सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक इंसान था और वो कहता है कि दूसरे इंसान से वो कहता है कि मुझे बहुत कष्ट है, मेरे परिवार वाले मुझे जीने नहीं देते, मैं क्या करूं, मेरे परिवार वालों से मेरी पटरी खाती नहीं है और मुझे परेशान करते हैं। तो जो दूसरा इंसान होता है वो सत्संगी होता है, वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आप सत्संग जाना शुरू करो, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि सत्संग जाने से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहता है हाँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, आप सत्संग को जरूर जाओ। तो कहते हैं ठीक है। फिर आगे चल के उसे एक इंसान और मिला। वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरा तो शरीर बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बहुत बीमार पड़ गया हूँ और दवाइयाँ अब पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूँ। तो कहते कि आप एक काम करिए, आप सत्संग जाना शुरू करिए, सत्संग जाके आपकी पीड़ाएं, आपका दुख दर्द सब ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि वहाँ पे क्या डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि हाँ, वहाँ पे आप ऐसे ही समझो कि डॉक्टर होते हैं, आप सत्संग जाओ, आपको ज़रूर सुकून मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर आगे जाता है तो एक आदमी कहता है कि मेरा तो बिजनेस ठप पड़ गया, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, दिमाग में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, मैं क्या करूँ। तो कहते हैं आप एक काम करो, आप भी सत्संग जाओ और आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपके कार्य भी बनते चले जाएंगे। कहते हैं क्या वहाँ पे कोई बिजनेसमैन रहते हैं क्या सत्संग में, कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कहते सब हो जाएगा, आप सत्संग जाओ, बस आप विश्वास बना के रखो और अपना सत्संग जाओ। अब ऐसे ऐसे करते करते उसको कई सारे इंसान मिले और सबसे वो एक ही चीज़ कहते हैं कि सत्संग जाओ। अब जब वो उन सबको सत्संग में भेज देते हैं तो लास्ट में वो खुद भी सत्संग जाते हैं और पता चलता है कि जो उनको सत्संग जाने के लिए बोल रहे थे वो स्वयं गुरु थे, जिनको आज प्रवचन देने थे, स्टेज पर विराजमान होना था, वो वही गुरुजी थे और उनको आज विचार करने थे। तो जब सब देखने लगे कि अरे ये तो वही इंसान है, वही महापुरुष हैं कि आज इनकी ड्यूटी लगाई गई है, आज ये विचार करेंगे। और वो देख रहे थे कि कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, सब लोग आज इकट्ठे होकर आ गए और सत्संग में विचार भी वही कर रहे थे जो उन सबको लेके आए। तो उन्होंने विचार करने शुरू किए। उन्होंने बोला कि देखो, सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, जहाँ पे सत्य को जाना जाता है, सत्य को पहचाना जाता है, उसको बोलते हैं सत्संग। और सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे को जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलेगा, तुमको कभी कोई बीमारी नहीं मिलेगी, या तुम्हारे साथ ये नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ वो नहीं हो सकता। सब कुछ होगा, मृत्यु भी आएगी, दुख भी आएगा, जो काम इस पूरे संसार में सबके साथ होते आए हैं वो आपके साथ भी होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जैसे एक छाता होता है, हम छाते को लेकर बारिश में खड़े हो जाते हैं, तो छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन वो छाता हमें उस बारिश में खड़े होने के लिए हिम्मत देता है। गुरु भी वही काम करता है, ये परमात्मा भी वही काम करता है, ईश्वर भी वही काम करता है। आपको सत्संग में आने के लिए जब आप आते हो तो आपकी जो भी परेशानी आती है वो उनसे लड़ने के लिए आपको हिम्मत देता है, साहस देता है, ताकत देता है। अगर आप सत्संग में आओगे तो आपकी जितनी भी लाखों करोड़ों जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन सब से लड़ने के लिए, आपको डट के खड़े रहने के लिए, आपको दुख को बर्दाश्त करने के लिए, आपको ये गुरु, ये परमात्मा, ये ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे जो सत्संग के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। तो सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत समझने के लिए। और जो भी विचार यहाँ पे किए जाते हैं उन विचारों को अपने जीवन में ढालना भी बहुत ज़रूरी है। इधर से सुना और इधर से निकालना, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप अपना भी समय ख़राब करोगे और सत्संग का भी। इससे अच्छा तो फिर आप कोई और काम कर लो। अगर आप सत्संग जा रहे हो तो अपने ध्यान को पूरी तरह से सत्संग में लगाओ और जितने भी विचार वहाँ से मिलते हैं उन सबको जीवन में अपनाओ। और सत्संग में जाके आपको हर तरीके से मजबूत बनने का आपको हिम्मत मिलती है, हर चीज़ से लड़ने की, हर दुख से डट के खड़े रहने की आपको शक्ति सत्संग से ही मिलती है।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो सत्संग को जानो, सत्संग की महिमा को जानो और इसको पहचानो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।